गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बेटा आज हम 10th क्लास के अंदर हैं। चैप्टर बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है हमारे पास एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है, इससे पहले भी इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर आप लोगों ने देखा है, बट आज यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल्कुल बेसिक है, +2 में भी पढ़ाते हैं हम यही चीज़ें, आज आपको 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं गाइज। चार्ज की बात आती है गाइज, जब भी चार्ज की बात करेंगे तो लॉट ऑफ डेफिनेशंस आर अराइज इन फ्रंट ऑफ अस अबाउट द चार्ज। चार्ज की बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, लेकिन बच्चा एक्चुअल में समझने की कोशिश करिएगा कि चार्ज क्या है। तो हम एक बात बोलते हैं, चार्ज किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल करैक्टर है। फंडामेंटल करैक्टर का मतलब चार्ज हर वस्तु के अंदर है, हर बॉडी का गुण है चार्ज। अब वो निकलेगा कैसे, आएगा कैसे, वो सारी बातें करेंगे, बट फिलहाल आप एक बात सुनिएगा। चार्ज इज द फंडामेंटल करैक्टर ऑफ एवरी बॉडी ड्यू टू विच दोज बॉडीज स्टार्ट टू शो द इंटरेक्शन इफ दे क्लोज टू ईच अदर। चार्ज दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ को जैसे एक दूसरे के क्लोज लाएंगे, पक्का उनके अंदर इंटरेक्शन पैदा होगा, दैट इज़ द चार्ज। अब अगर हम बात करें कि सर चार्ज के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो गाइज एक्चुअली द कैरियर, चार्ज हमारे पास कैरियर है, एक्चुअली द कैरियर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द करंट। तो चार्ज यहाँ हमने एक स्केच किया हुआ है, पहले भी बताते थे हम। इलेक्ट्रॉन्स इज द सिंपल फंडामेंटल पार्टिकल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट द चार्ज। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन हैव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑन देम, और वो जो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के बराबर है। ये बात हम सबको पता है। तो हम मान लेते हैं द बेसिक एंड सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द चार्ज फ्रॉम वेयर द चार्ज विल स्टार्ट टू गैदर एंड ओरिजिनेट, एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कैरियर। व्हेनेवर गाइस इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन मोशन ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने चलना शुरू कर दिया, दैट मीन्स चार्ज आर अपीयर देयर, पक्का वहाँ पर चार्ज आया है। जनरली पीपल डिस्कस दैट द बॉडी हु लूज द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट टू गेन द पॉजिटिव चार्ज, एंड द बॉडी विच स्टार्ट टू गेन द चार्ज या गेन द इलेक्ट्रॉन्स देन दैट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगी उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट करेगी उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। सो गाइस दैट इज द वे बाय विच द नेचर ऑफ द चार्ज विल बी डिसाइडेड देयर। वहाँ से नेचर डिसाइड होता है चार्ज का, आइदर द चार्ज इज पॉजिटिव और द चार्ज इज नेगेटिव। फिर से बात सुनिएगा, चार्ज इज द सिंपल फंडामेंटल करैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी ड्यू टू विच बॉडी विल स्टार्ट टू शो द इंटरेक्शन, जिसके कारण बॉडीज इंटरेक्शन शो करती है। अब गाइज हम चार्ज की अगर बात करें, मतलब फर्स्टली सबसे पहले चार्ज का इंट्रोडक्शन आया तो आया कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ दैट चार्ज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी में चार्ज को डिवाइड करेंगे। वन इज द पॉजिटिव चार्ज आल्सो नोन एज विट्रस इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंड इज द नेगेटिव चार्ज आल्सो कॉल्ड एज रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पॉजिटिव चार्ज का दूसरा नाम विट्रस इलेक्ट्रिसिटी है, नेगेटिव चार्ज का दूसरा नाम रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी है। प्लीज़ ध्यान रखें, पॉजिटिव चार्ज आर आल्सो नोन एज विट्रस इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव चार्ज आर आल्सो नोन एज रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। एक बात जो मैंने अभी बोली थी वो आपके साथ पैरेलल में चलेगी। एनी बॉडी व्हेन स्टार्ट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स that start to gain the positive charge, the body that start to gain the electrons that will start to achieve the negative charge। अब यहाँ पर ये एक ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है गाइज। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बंदे ने सिल्क क्लॉथ लिया है, सिल्क क्लॉथ, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर ये ग्लास की ट्यूब है, ग्लास रोड है हमारे पास, कांच की रोड है, ऐसे अगर आप देखना चाहें देन दैट इज़ ए टाइप ऑफ ग्लास रोड। ये ग्लास की रोड है गाइज। ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया जाता है तो कह रहा है कि ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पर बदले में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप पहले डेफिनेशन को सुनिएगा, फिर उसके रिगार्डिंग में जो किंतु परंतु होंगी हम सारी बातें करेंगे। चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रोड इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज
व्हेन इट इज रब ऑन द सिल्क क्लॉथ। बिल्कुल सिंपल बात है गाइस, चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रोड इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज इफ दैट इज रब ऑन द सिल्क क्लॉथ। हो गया। इसी तरह से दूसरी एक रोड होती है हमारे पास एबोनाइट रोड, और वूलन क्लॉथ्स लिया जा रहा है यहाँ पर। वूलन क्लॉथ्स ले लेंगे, फर ले लेंगे या कैट स्किन ले लेंगे हम ऐसा। तो अब की बार एबोनाइट रोड को रब किया जा रहा है वूलन क्लॉथ्स के ऊपर। तो गाइस अब की बार क्या हुआ कि एबोनाइट रोड पर नेगेटिव चार्ज है। डिफाइन दे रहे हैं हम सबसे पहले, इसलिए हम बात करेंगे द चार्ज डेवलप ऑन द एबोनाइट रोड इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज इफ दैट इज रब ऑन द वूलन क्लॉथ। सीधी सीधी सी बात है, ग्लास रोड पर पैदा होने वाले चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा अगर हम उसको सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं तो। इसी तरह से एबोनाइट रोड पर डेवलप होने वाले चार्ज को नेगेटिव चार्ज कहा जाएगा अगर हम उसको वूलन क्लॉथ पर रब करते हैं तो। क्लियर हो गया। अब जो बेसिक कंसेप्ट है जो उसको देखिएगा, अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि वाई एवरी टाइम द ग्लास रोड एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। इधर से अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है वाई एवरी टाइम एबोनाइट रोड एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। मतलब ये क्रॉस क्यों नहीं हो रहे और ये क्रॉस क्यों नहीं हो रहे। तो एक बात को सुनिएगा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को लूज होने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। जिसके इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी लूज होंगे इसका मतलब कम एनर्जी की ज़रूरत थी, और जिसके इलेक्ट्रॉन जितनी देर से लूज होंगे इसका मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। अब गाइज इन दोनों को देखो। पहले क्वेश्चन अराइज किया राइटर ने कि ग्लास रोड पर ही पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो जवाब सुनिए, जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं, जब तक सिल्क क्लॉथ अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता, उससे पहले ग्लास रोड अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुकी होती है। एक बार दोबारा से सुनिएगा, क्या कारण है कि ग्लास रोड पर ही हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमारे पास एक जवाब आएगा कि जब सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता तब तक ग्लास रोड पहले ही अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुकी थी। अब इसको इंग्लिश में सुनो। क्वेश्चन है व्हाई एवरी टाइम द ग्लास रोड एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जवाब निकल करके आएगा कि वेन एवर वी स्टार्ट टू रब द ग्लास रोड ऑन सिल्क क्लॉथ, वेन एवर द सिल्क क्लॉथ स्टार्ट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास रोड हैड ऑलरेडी लूज देम। जब सिल्क क्लॉथ लूज करने की कोशिश करता तब तक ग्लास रोड लूज कर चुकी है। इसमें उल्टा है गाइस, वेन एवर एबोनाइट रोड विल स्टार्ट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, वूलन क्लॉथ्स हैड ऑलरेडी डू एज। जब तक वो ऐसा करते तब उससे पहले वूलन क्लॉथ्स ने ऐसा कर दिया था। सो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि चार्ज जो हम पढ़ रहे हैं आज डिफाइन नहीं दे पाएंगे, सिर्फ बात करेंगे चार्ज जो हम पढ़ रहे हैं उस चार्ज की यूनिट क्या होगी। तो गाइस जो चार्ज हम पढ़ रहे हैं उस चार्ज की यूनिट है कूलम्स। कूलम्स में मेज़र करेंगे, मेज़र नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ टोटल चार्ज आर ऑलवेज रिमेन्स सेम। दोबारा से सुन लीजिएगा, द इंटीजर मल्टीपल ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी आर ऑलवेज रिमेन्स सेम। और वैसे फॉर्मूला देखा जाए तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, where Q is the charge, N be the number of carrier and E be the charge present on the electron। क्वेश्चंस जो बोर्ड में रिपीट है वो देखो गाइज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस लगता है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। कह रहे हैं 1 कूलम्स चार्ज में टोटल चार्ज कैरियर कितने हैं ये बताना आपको। तो अब एक चीज़ देखो, हमें क्या दिया, Q दे दिया 1 कूलम्स, E दे दिया 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम्स, N पूछ रहा है कि कितना होगा।
फॉर्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन निकालें तो क्या आएगा Q बाई ई। अब आप एक चीज़ को देखिएगा, एन निकाल रहे हैं, Q आपका 1 कूलम्स है और E 1.67 इंटू 10⁻⁻19। बच्चा जब इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो ये चीज़ हमेशा निकल करके आती है 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 इसके बराबर निकल करके आई, दैट सिंपल। वैसे भी बच्चे याद रखते हैं डायरेक्ट कि 1 कूलम्स में कितने कैरियर होंगे, तो 6.25 इंटू 10⁻18 कैरियर होंगे, और वाइस वर्सा में पूछे कि 6.25 इंटू 10⁻18 कैरियर किसके बराबर आएंगे, तो देन दैट इज इक्वल टू 1 कूलम्स, 1 कूलम्स के बराबर है। एक बात और लिखी हुई है वहाँ पर बोर्ड पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो गाइस अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की जाए तो हम दो बातें बोलेंगे। पहली तो ये बोलेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए प्रोसेस आर ऑलवेज रिमेन सेम। किसी भी प्रोसेस के शुरू होने से पहले या उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद अगर टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है देन दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब जो दो सेकंड टास्क है, अगर मैं सेकंड टास्क की बात करूं तो सेकंड टास्क के अंदर हम बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा सेकंड टास्क को। सेकंड टास्क में बोला जाता है इन दिस यूनिवर्स नोबॉडी आर सच विच इज चार्जलेस। दोबारा से सुनिएगा गाइज, इन दिस यूनिवर्स नोबॉडी आर सच विच एक्ट्स एज द चार्जलेस बट ईच एंड एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स आर बिहेव्स एज द न्यूट्रल बॉडी। दैट मीन्स गाइज ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर एटम है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम जनरली एक बात सोचते हैं वाई वी आर कांट कैपेबल टू ऑब्टेन द शॉक, हमें करंट क्यों नहीं लग रहा। तो बच्चा बात ऐसी है कि हमें करंट इसलिए नहीं लग रहा क्यों, क्योंकि इस बोर्ड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन भी हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने बैलेंस किया हुआ है। जब भी दोनों में से कोई एक किसी भी कारण से रब करने से, गर्म करने से, इलेक्ट्रिक शॉक देने से या किसी भी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी किए, तो हो सकता है कि इसके अंदर से भी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे। तो एक्चुअली हमें शॉक क्यों नहीं लगता उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। मेनली जो बात निकल करके आई है वो ये है कि इस दुनिया में सारी चीज़ें न्यूट्रल तो हो सकती हैं बट चार्जलेस नहीं हो सकती। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एन ऑब्जेक्ट एज चार्जलेस। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि चार्जलेस है। आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेटा बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल सब्सक्राइब कर लें आप।